Hello students, good afternoon. Today in this very video session I am teaching you about uses of modal verbs. As you know, yesterday we discussed some certain things that we have to keep in our minds always while going through the models and while using modal verbs, right? So in this session I am telling you how to use may and where to use might. Yes, actually may and might both express possibility. Now, the question arises where to use may and where to use might. And if both may and might express possibility, then what to use, right? If we are to ask to fill the blank on the basis of may and might, so students get confused while making the use of may and might. That's why I have made this very lecture or a video session on the same on the very, you can say, confusing modal verbs, that's may and might, and hope you will listen very carefully and you will note all the points that I am going to tell you in this very video session. Yes, may and might अगर दोनों possibility show करते हैं तो कहाँ पे हम may यूज करेंगे, कहाँ पे might यूज करेंगे? देखो, अगर हमारे पास possibility ज्यादा है, किसी भी चीज के होने की possibility, अगर किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है तो हम वहाँ पे मे का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी कम है, यानी किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम है, ठीक है, तो वहाँ पे हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डिजीज़ की बात करती हूँ तो मैं कह रही हूँ कि इट मे स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, यानी कोई डिजीज़ फैल रही है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि इट मे स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। दैट मीन्स कि वो जो डिजीज़ है वो 100% स्प्रेड होने वाली है या होगी। दैट्स वाई मे का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है कि इट मे। अगर इसी की जगह मे की जगह हम माइट का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम ऐसा कहेंगे कि इट माइट स्प्रेड ऑल ओवर यस इंडिया, तो दैट मीन्स कि उस डिजीज़ के स्प्रेड होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 100% नहीं है, वो 50-50 है, वो लेस पॉसिबिलिटी है, तो हम वहाँ पे माइट का इस्तेमाल करते हैं। होप यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी कि मे का इस्तेमाल हम तब करते हैं अगर किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी जो है वो 100% है, आप 100% किसी चीज़ के बारे में श्योर हो, आप वहाँ पे मे का इस्तेमाल करते हो। अगर वहीं पे वो पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, कम है, ठीक है, यानी बहुत कम चांसेस हैं किसी चीज़ के होने की, तो वहाँ पे हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर माइट की इस बात करें तो माइट का इस्तेमाल हम पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर हमने पास्ट पॉसिबिलिटी बतानी होगी तो हम माइट का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। जैसे टीना सेड दैट शी माइट गो देयर, शी माइट गो देयर। तो अब क्या है कि टीना सेड, यानी टीना ने कहा था, क्या कहा था कि शी माइट गो देयर, वो वहाँ पे जा सकती, ठीक है, थी। तो अगर ये पास्ट है तो इसीलिए हमने क्या किया, माइट का इस्तेमाल किया यहाँ पे, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट की बात होती तो हम कहते टीना सेज दैट शी मे गो देयर, ये प्रेजेंट में आती पॉसिबिलिटी। तो अब क्या है कि पॉसिबिलिटी क्या है, कम है, यानी पॉसिबिलिटी कम है तो हम माइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से मे जो है हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ परमिशन लेनी होती है किसी से, यानी अगर आप किसी ऐसे बंदे से परमिशन ले रहे हो जो आपसे बड़ा है या ओहदे में बहुत बड़ा है, तो आप वहाँ पे मे का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि आप यूजुअली आमतौर पे बच्चे क्लासेस में एंटर होने के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं कि मे आई कम इन सर, यस। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने सेट की है, जैसे मे आई टेक योर बाइक, ठीक है, यानी इफ someone is what elder to you and you respect that very person much, right? So there that you may यूज what may, यानी मे आई टेक योर बाइट, ये परमिशन आप ले रहे हो और रिस्पेक्ट से ले रहे हो परमिशन, वहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करते हो, मे का इस्तेमाल करते हो। और वहीं पे हम मे प्रेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर हम किसी को दुआएं दे रहे हैं तो हम वहाँ पे मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मे यू इंजॉय मैरिटल हैप्पीनेस, हम दुआएं दे रहे हैं किसी को। मे यू स्कोर वेल, यानी आपका स्कोर अच्छा आए,
हम ख्वाहिश करते हैं, हम प्रे करते हैं कि आपका स्कोर अच्छा आए, तो हम किसी को दुआएं देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए भी हम क्या करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर लिखी है मैंने, जैसे कि क्या है कि पास्ट मोर पॉसिबिलिटी, यानी अगर आप पास्ट की ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी को शो करना जा रहे हो, यानी आप कोई पास्ट की बात है और वो पॉसिबिलिटी की बात है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, मे का इस्तेमाल करोगे। लेकिन वहाँ पे आप किस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाओगे वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि हम वहाँ पे एक सब्जेक्ट लेते हैं, मे लेते हैं और हैव लेते हैं, ठीक है, और लास्ट पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वहाँ पे हम लेते हैं, जैसे ही मे हैव फेल्ड, यानी ये पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि वो फेल हुआ होता। ही मे नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट, यानी वो उसने राज खोला ही नहीं होता। तो ये पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अगर यहीं पे आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा नहीं है, यानी लेस पॉसिबिलिटी है, तो आप वहाँ पे मे की जगह क्या यूज़ करोगे, माइट का इस्तेमाल करोगे। तो होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और इस वीडियो को आप अगर एक बार समझ नहीं आएगा तो आप इसको वापस 2 बार सुन सकते हो और नोट भी करो इस पूरे लेक्चर को, देन जाके आपके माइंड में ये बातें बैठ सकती हैं। थैंक यू सो मच।